सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट उस समय का है जब आप लोगों की यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे चल रही थी, यानी कि CCH वाले कैंडिडेट्स जिनकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी हुई थी और मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे आपको बोला गया था कि चॉइस फिलिंग इसमें आपको यहाँ पे करना है। तो चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स ने यहाँ पे की जिनके नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में यहाँ पे शामिल यहाँ पे कर लिए गए थे, यानी कि करीब करीब 10,300 प्लस यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे सभी को बोला गया था कि चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। तो जब आप लोग ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की तो आप लोगों को इस तरीके से जो है स्थान बताया गया, यानी कि आप लोगों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बताए गए और इसी की जो है आपको यहाँ पे प्राथमिकता प्रेफरेंस आप लोगों से पूछी गई कि पहले नंबर पे आपको कौन सा जिला चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा जिला चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके आपको जिलों की लिस्ट आपको दे दी गई। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे भोपाल था, दतिया था, ग्वालियर था, मंदसौर था, रायसेन, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा। तो करीब करीब ये 8 थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करीब करीब ये 8 यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे, ये संस्थाएं थी और इन्हीं का क्रम जो है आप लोगों से चॉइस फिलिंग में आपसे यहाँ पे मांगा गया था। अब देखिए काफ़ी टाइम से, ठीक है, उस समय भी जब चॉइस फिलिंग चल रही थी और अभी भी काफ़ी टाइम से जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे एक यहाँ पे कॉमन डाउट है कि सिर्फ यहाँ पे इतने ही जिले यहाँ पे क्यों दिए गए, जबकि वैकेंसी कितनी थी, 480 यहाँ पे पोस्ट थी। तो दोस्तों देखिए इसका कारण है, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में पहले आपको दे दी गई थी। ये 8 जगह ही आपको यहाँ पे क्यों दी गई, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे रहेगी, जैसे कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें मार्क्स जो है काफ़ी कैंडिडेट्स के, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं कोई एक कैंडिडेट है अनरिजर्व से, उसके मार्क्स यहाँ पे 51.11 आए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडिडेट है अनरिजर्व का, तो उसके भी मार्क्स यहाँ पे 51.11 आए हैं। तो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे पहले सिलेक्शन मिलेगा, तो इसको लेकर भी काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, यानी कि समान अंक आने की स्थिति में किसको प्राथमिकता मिलेगी। तो इसके बारे में भी जानकारी आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए ये समान अंक की स्थिति जो है CCH वाले कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे आई है और ये CHO वाले कैंडिडेट्स के लिए भी ये समान स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी कि समान अंक यहाँ पे कैंडिडेट ने प्राप्त किए। तो ऐसे में सिलेक्शन कौन से कैंडिडेट को मिलेगा, जो पहले नंबर पे रहेगा या फिर दूसरे नंबर पे। तो ये CHO और CCH दोनों कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और हर अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें, सभी जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए ये भोपाल, दतिया, ग्वालियर, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा, तो ये प्लेसेस आपको यहाँ पे दी गई थी। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंस आप लोग ने यहाँ पे फिल की, तो आपके अंक जो भी आप लोग ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं, तो उसी आधार पे आप लोगों को अलॉटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, जितने अच्छे मार्क्स होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्राथमिकता पहले नंबर की होगी, तो पहला नंबर अलॉट हो जाएगा। यदि आपके मार्क्स थोड़े कम है तो दूसरा, ठीक है, यदि उससे भी थोड़े कम है तो तीसरे नंबर का। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो ये 8 ही यहाँ पे क्यों दिए गए, जबकि वैकेंसीज यहाँ पे 480 थी। तो चलिए इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई थी। आपको बोला गया था कि इग्नू की तरफ से आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, इसमें 480 पद आप लोगों के रहेंगे। ठीक है, 480 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी और इन्हीं 480 पोस्ट के लिए 10,300 प्लस कैंडिडेट्स को बोला गया था कि चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो चॉइस फिलिंग आप लोग ने यहाँ पे कर ली। तो देख सकते हैं इसमें 8 ही यहाँ पे जो है प्रशिक्षण के केंद्र हैं। तो आप लोग ने वहाँ भी देखा कि 8 आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दिए गए और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि 8 ही आप लोगों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको इसमें नोटिफिकेशन में भी दिए गए थे। तो ये 480 यहाँ पर जो सीट्स थी, ये देखिए, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ग्वालियर है, तो ग्वालियर में इसमें 60 सीट हैं। अब देखिए ग्वालियर में 60 सीट हैं
ये अलग अलग जगहों पे होगी, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे होगी। ऐसा नहीं है RHF WTC यहीं पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो ग्वालियर और आसपास के यहाँ पे जो संस्थाएं, ठीक है, जो भी आपके सब हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो उन्हीं में आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसी उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन में भी 60 है। ऐसी जबलपुर है, ऐसे जबलपुर में भी 60 है। तो सिवनी इसमें भी 60 है, जबलपुर इसमें भी 60, ठीक है, इंदौर इसमें भी 60, भोपाल 60, और यहाँ पे तो देख सकते हैं 60 अलग अलग यहाँ पे ये संस्थाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण का केंद्र जो है यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पाएंगे, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे विदिशा नज़र आपको देखने को मिला, ठीक है, विदिशा, जबकि विदिशा लिस्ट में ही शामिल नहीं है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विदिशा शामिल ही नहीं है। उज्जैन है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सिवनी है, जबलपुर, ठीक है, तो जबलपुर के अलग अलग हैं, ठीक है, भोपाल के भी देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग हैं, और यहाँ पे फिर उज्जैन है, इंदौर है, ठीक है, और सिवनी है। तो जबलपुर के 2 हैं, ठीक है, इसमें भोपाल के भी 2 हैं, लेकिन इसमें विदिशा का नहीं है, तो विदिशा का उसमें वहाँ पे ऐड है। तो कुछ यहाँ पे चेंज भी है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे पहले से बदल चुकी हैं। ये रिक्रूटमेंट पिछले साल का है, ठीक है, आई थिंक अक्टूबर 2023 में ये वैकेंसी आई थी, जैसा मुझे यहाँ पे याद है, अक्टूबर 2023 में ये वैकेंसी आई थी, और अक्टूबर के बाद फॉर्म फिलअप की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 1 महीने के अंतर्गत। फिर दोबारा से ये फॉर्म यहाँ पे डेट यहाँ पे एक्सटेंड की गई थी, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स को दिक्कत आई थी फॉर्म फिलअप करने में, तो दोबारा से जो है इसकी डेट बढ़ाई गई थी। फिर काफ़ी समय बाद आपका एग्ज़ाम हुआ मार्च के महीनों में, फिर काफ़ी समय बाद जो है अपडेट आपको वेबसाइट पे देखने को मिले। तो कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे जो है हटा दी गई हैं, लेकिन जो चीज़ हमें इसमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है कि सीट्स यहाँ पे 60 ही हैं। तो आई थिंक जितने भी आपको 8 अलग अलग यहाँ पे जो प्लेसेस दिखाए गए हैं आपके चॉइस फिलिंग में, ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि सभी में 60 सीट ही वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब ये तो थी हमारी पहली इन्फॉर्मेशन, और यदि आप लोग चाहते हैं कि ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर एक डिटेल्ड यहाँ पे मैं वीडियो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और बॉन्ड को लेकर, ठीक है, बॉन्ड भी आप लोगों को साइन करना होगा, तो उसकी राशि कितनी है, कितनी अवधि के लिए रहेगा, तो इसकी जानकारी भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तभी करूँगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, यदि आपका रुझान रहेगा, यदि आप लोगों का मन है, तभी वो जानकारी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, ट्रेनिंग के बाद जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, ट्रेनिंग के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ट्रेनिंग का एग्ज़ाम जो है कितने आवर्स का रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या थ्योरी रहता है, क्या उसकी लैंग्वेज होती है, क्या हिंदी में पूछा जाता है वो ट्रेनिंग का एग्ज़ाम, ठीक है, क्या वो इंग्लिश में होता है, और यदि पास कर जाते हैं और यदि अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यदि पास नहीं हो पाते हैं, तो क्या CHO बनने का मौका मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जो है कमेंट करना होगा, और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स यदि बोलेंगे तभी हम लोग यहाँ पे आगे की जानकारी को जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ट्रेनिंग, बॉन्ड, इन सब की जानकारी को एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए ये कॉमन मेरिट लिस्ट थी, ये CCH कैंडिडेट्स की शामिल की गई थी इस कॉमन मेरिट लिस्ट में। इन सभी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग के लिए बोला भी गया था, और जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि समान अंक आने की स्थिति में किसको यहाँ पे चांस मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी OBC के हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी फीमेल्स हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए सबके अंक यहाँ पे समान है, 66.39, 66.39, 66.39, 66.39, यहाँ पे भी देखिए 66.39। तो देखिए ये समान अंक है, ये 5 कैंडिडेट्स हैं, ये 5 फीमेल हैं, ये सभी OBC के हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि OBC के हैं, और इनमें अनरिजर्व के भी हैं, ठीक है, इनमें SC के भी हैं, इनमें ST के भी हैं, इनमें यहाँ पे EWS वाले भी इसमें यहाँ पे शामिल हैं। तो समान अंक है, तो किसको पात्रता मिलेगी, ठीक है, क्या इसको मिलेगी, क्या इसको मिलेगी, या इसको या फिर इसको। तो इसका भी एक नियम है, वो भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है समान अंक होने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसार वरीयता निर्धारण किया जाएगा। तो एक यहाँ पे नियम है, यदि समान अंक है, सेम नंबर है आपके कैंडिडेट के, यानी कि आपके बाद वाले के, आपके या फिर आपके पहले वाले के, ठीक है,
एक जैसे अंक है, एक जैसी कैटेगरी है, तो किसको सिलेक्शन मिलेगा? सबसे पहले देखिए, जिस उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों के ऊपर होगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि उसकी उम्र ज़्यादा है तो मेरिट में उसे ऊपर यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि मान के चलते हैं कि 45.12 है और यहाँ पे 45.12 है, तो इसकी ठीक है, दोनों के अंक यहाँ पे सेम है, तो किसको सिलेक्शन मिलेगा? जिसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जिसकी एज यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो एज वाले को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, यदि मान के चलते हैं इसकी एज ज़्यादा है तो इसको सिलेक्शन मिल जाएगा, और ये वाला जो कैंडिडेट है ये इसके बाद यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखी है कि ऊपर उसी को रखा जाएगा जिसकी उम्र यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी देखिए, यदि दोनों कैंडिडेट्स की एज भी यहाँ पे सेम है, ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स हैं, दोनों की उम्र यहाँ पे बराबर है, तो लिखा है समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवारों का स्नातक या डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। तो दोनों की सेम एज है, दोनों के नंबर भी बराबर है, तो फिर क्या देखा जाएगा कि दोनों में से ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में किसके अंक ज़्यादा हैं, तो उनमें से उस कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए, यदि आप लोगों के नंबर ठीक है, यदि आप लोगों के मार्क्स, यदि आप लोगों की उम्र और यदि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस में जो आपके मार्क्स हैं ये सभी चीज़ें सेम हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे किसको पात्रता मिलेगी? समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को 12वीं के प्रतिशत हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्राप्तांक ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। ठीक है, तो अब 12वीं वाले को मौका मिलेगा। ठीक है, यदि आपकी मार्क्स बराबर हैं, ठीक है, मार्क्स के बाद आपकी एज भी बराबर हो गई। ठीक है, एज के बाद आपकी ग्रेजुएशन डिप्लोमा में ये भी मार्क्स आपके यहाँ पे सेम हो गए। तो यदि ये सब चीज़ें भी सेम है तो 12th की मार्कशीट देखी जाएगी। 12th की मार्कशीट में जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा, उसको लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि 12th के नंबर भी सेम है तो 10वीं के प्रतिशत, तो 10th के मार्कशीट्स के हिसाब से, ठीक है, 10th के मार्कशीट में 10वीं के अंक जिसके ज़्यादा होंगे तो उसको यहाँ पे लिस्ट में ऊपर यहाँ पे रखना होगा। वैसे दोस्तों जो है यहाँ तक बात आती नहीं है 10th 12th तक। ठीक है, मार्क्स यदि बराबर हैं तो एज या फिर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, यहीं तक जो है बात यहाँ पे समझ जाती है और यहीं पे जो है निर्णय हो जाता है कि समान अंक है तो किसको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। फिर भी 1% यहाँ पे पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं, यदि है तो इस तरीके से नियम जो है आपका है और नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर ये रहेंगी। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस की, जानकारी मिली है तो वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और अपडेट्स के लिए कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।